हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के वीडियो लेक्चर 4 में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पहले चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। जो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये बहुत सारी संख्याएं आप लोग जो है 9th में दूसरे चैप्टर में और पहले चैप्टर में सीख चुके हो। और एलसीएम और एचसीएफ, लसा और मसा जो कहते हैं, वो भी ज्ञात करना आप लोगों ने अच्छे से सीखा है। कौन सी मेथड? गुणनखंड की, विभाजन की मेथड से। अब यही लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वैसे यूक्लिड ने जो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की मेथड दी गई है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो एग्जांपल थोड़े बहुत मैं सॉल्व करूंगा। बाकी टोटल 7 इक्वेशन है, उसमें से 3 या तो 4 इक्वेशन मैं करवाऊंगा और घर पे प्रैक्टिस के लिए बाकी के प्रश्न जो है आपको खुद को हल करने हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, वैसे आप लोगों को याद ही होगा कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का क्या है। तो मैं यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो हल करने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है 455 और 42। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी दो संख्याएं ली गई है तो यूक्लिड की प्रमेयिका जो है वो क्या कहती है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब a और b ये क्या है? तो आपको जिस संख्या का HCF ज्ञात करना है, उसमें याद रहे जिस संख्या का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्या है, जो बड़ी संख्या है, कौन सी? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को A मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको क्या लेंगे? B लेंगे। अब एग्जांपल हल करने की शुरुआत करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 455 बराबर, अब मैंने भाग करना सिखाया था आप लोगों को कि जो संख्या दी गई है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करो। बड़ी संख्या को क्या करो? छोटी संख्या से भाग करो। तो 455 जो है उसका भाग मैं 42 से करूंगा। तो 42 एकम 42, या तो डायरेक्ट 10 से भाग चलाओ तो कितना बचेगा? 35। कितना बचेगा? 35। अब क्या करना है? तो याद रहे ये जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा? Q। क्या बनेगा? Q। और जो शेष बचा वो क्या बनेगा आपका? R। तो यहाँ पर मैं गुणा करके लिखता हूँ 10, तो ये 420 हो गए, और जो बाकी बचे वो कितने हैं? 35। वापस अब यहाँ पर जो आगे देखेंगे, यहाँ पर ये दो संख्या मिली, तो ये जो है वो a बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा 42 बराबर ये 35। अब 42 और 35 का वो तो भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 35 एकम 35, 42 में से 35 गए तो कितने बचेंगे? 7। तो यहाँ पर मैंने भाग किया 1 से, बचे कितने? 7। वापस सेम वही, ये जो डिजिट दोनों है उसमें ये पहला 35 जो है वो बन जाएगा आपका बराबर, अब यहाँ पर आएगा 7। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 35 का भाग 7 से करोगे तो 7 पंचे 35, यानी कि हमारी शेष कितनी आ गई? 0 0। तो यहाँ पर गुणा करके 5 प्लस 0, यानी कि जब शेष 0 आ जाए तो उसके यहाँ जो b की जगह पर है वो हमारा क्या बनेगा? HCF। क्या बनेगा? HCF। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि HCF 455 और 42, उसका आंसर कितना आया? 7। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF ज्ञात करना हो तो दोनों गुणन भाग की विधि से। आप लोग को मैंने कहा था कि यहाँ पर 455, यहाँ पर लिखेंगे 42, नीचे लिख देंगे HCF और यहाँ पर लिखेंगे LCM। इस तरीके से मैंने कुछ सिखाया था। भाग करते जाओ, जो संख्या का दोनों संख्या के साथ लगे उसको HCF और LCM दोनों में लिखो, और जिसका एक ही संख्या के साथ भाग जाए वह संख्या किसमें लिखोगे? LCM में। तो इस मेथड से आप लोग चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत। समझ में आया? अब
मान लो कि प्रश्न में कहा जाए कि यूक्लिड प्रमेय का विभाजन की विधि से एलसीएम और एचसीएफ तो हमने ज्ञात किया, एलसीएम भी ज्ञात करने को कहे तो एलसीएम का इक्वेशन जो है वो क्या बनेगा, एलसीएम बराबर आपने जो दो संख्या ली a गुणा b और बट्टे में जो है उसका HCF। हमने जो HCF क्या किया, यहाँ पर 455 गुणे 42 और बट्टे में क्या लिखोगे 7, तो आपको क्या मिल जाएगा HCF बराबर। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है 231 और हल करने से पहले मैंने कहा था वैसे आपको HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखा HCF और जो बड़ी संख्या है वो क्या बनेगा, A बनेगा। खास ध्यान देना दोस्तों, जो बड़ी संख्या है वो क्या बनेगा A, तो इसका HCF ज्ञात करना है। तो वापस हमारा फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। कंडीशन है, कंडीशन बार बार मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से ये कंडीशन जो है वो याद रख लेना कि R की वैल्यू और B की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब एग्जांपल हल करते हैं। तो यहाँ पर A की जगह पर क्या लिखोगे 396 बराबर B की जगह पर 231। अब मैंने बताया था वैसे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। किसका भाग करना है, 396 का भाग 231 से करो। अगर इसका भाग 1 से ही करना पड़ेगा तो यहाँ पर 231 5 6 और 1, तो ये जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा Q और जो रिमेनिंग शेष बची वो क्या बनेगा R। तो इसका मल्टीप्लाई में 1 के साथ करूं, जो बाकी बचा है 165 बराबर। नेक्स्ट अब यहां पर ये दो संख्या लेनी है, तो यहां पर A कौन सा बन जाएगा 231, A कौन सा बनेगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 231 बराबर। अब ये जो संख्या है 165 वो क्या बन जाएगा आपका B बनेगा। क्या बनेगा B। तो यहां पर देखो दोस्तों 231 का किसके साथ करना है, 165 के साथ। तो यहाँ पर 165, तो कितना बचेगा यहाँ पर 35 और 30 65 और 1 66, कितना बचेगा 66। तो यहाँ पर इंटू 1 प्लस 66, वापस यहाँ पर 165 और 66, तो 165 जो है वो आपका क्या बन जाएगा A बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 165 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 66। अब वापस हम क्या करेंगे, 165 जो है उसका डिवाइड किसके साथ करेंगे 66 के साथ। तो 2 से करो तो कितना होगा 6 दूनी 12 हासिल होगा, 6 दूनी 12 और तो कितना बचेगा 33। तो यहाँ पर मैंने किया 2 से, जो बाकी बचा वो प्लस करके मैंने लिखा R की जगह पर। खास ध्यान देना दोस्तों, जो भाग करते हो बराबर, ये A और B हो गया, यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है वो आपका Q आ रहा है, और जो शेष बच रही है वो क्या बन जाएगा आपका R। क्या बनेगा R। और ये कब तक करना है, जब शेष की वैल्यू 0 आ जाए तब तक। तो अब यहाँ पर वापस हम ये जो दोनों है 66, तो यहाँ पर लिखा 66 इज इक्वल टू, ये जो 8 है वो B बन जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 66 आ गया, तो शेष क्या बचेगी 0, शेष क्या बचेगी 0। यानी कि ये एग्जांपल यहाँ पर खत्म। तो इस संख्या का जो है वो HCF कितना है, तो अगर हम लिखेंगे कि HCF किसका 396 और 231 का HCF जो है वो कितना मिला 33। अब मैंने कहा वैसे अगर LCM भी ज्ञात करने को कहे तो LCM बराबर A इंटू B, A और B का गुणा, और बट्टे में क्या आएगा, तो HCF 396 और 231, इसका जो HCF ज्ञात किया, मतलब कि आप ऊपर लिखोगे
396 गुणे 231 और बट्टे में हमारा HCF कितना आया 33। समझ में आया दोस्तों? तो अब ये दो, जब आपको दो संख्या दी गई हो, कितनी संख्या? दो संख्या। खास ध्यान रहे कि ये जो मैंने दो एग्जांपल किए वो दो दो संख्या वाले, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे दो दो संख्या वाले के 4 एग्जांपल लिखे हैं, उसमें से 2 मैंने करवाया है, 2 आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ पाए तो वीडियो बार बार रिपीट करो, मैंने जो प्रश्न करवाया स्टेप बाय स्टेप एक बार नहीं 2 बार देखो तो आपको पक्का समझ में आ जाए। अब एग्जांपल जो हम हल करने जा रहे हैं वो 3 संख्या का है। कितनी संख्या का? 3 संख्या का। हमारा प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से है। पहला जो है 420, दूसरा और 130। इन संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है? HCF। तो याद रहे दोस्तों, जब 3 संख्या दी गई हो तो सभी संख्या को पहले उतरते क्रम में लिखो, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से। जो अवरोही और आरोही क्रम बोलते हो उसमें अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है आपको? अवरोही क्रम में। आरोही अवरोही क्रम 9th में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम याद करने HCF कौन सी संख्या? 420, 130 और 60। अब 3 संख्या वाला है तो मेथड तो वही रहेगी, बराबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, मेथड वही रहेगी। सिर्फ आप लोग क्या करते हो कि पहले इन 2 संख्या का HCF ज्ञात करो। खास ध्यान देना दोस्तों, फिर से 3 संख्या वाला जब एग्जांपल हो तब पहला काम करोगे उसको उतरते क्रम में लिखोगे। उतरते क्रम में लिखने के बाद पहली जो 2 संख्या है उसका HCF ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे? पहली 2 संख्या का HCF। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा HCF किसका? 420 और 130। मैंने बताया था वैसे बड़ी संख्या जो है वो आपका क्या बनेगा? A और छोटी संख्या है वो क्या बनेगा? B। अब इक्वेशन लिखते हैं तो A इज इक्वल टू क्या होगा? BQ प्लस R। A की जगह पर क्या आएगा? 420 बराबर B की जगह पर क्या लिखोगे? 130। अब देखो भाग करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। भाग करेंगे अगर तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कितना के 420 और 130। 13 दिया 39, तो मतलब कि 3 से भाग जाएगा तो आंसर कितना होगा? 390। तो बचा कितना? 30। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इनटू, और जो शेष बची वो प्लस करके मैं यहां पर लिखूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब वापस वही एक स्टेप कर दिया, जो शेष बची वो B बन जाएगा और जो यहां पर B की जगह पर है वो क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। क्या बनेगा? A। तो यहां पर मैं A की जगह पर लिखता हूं 130 बराबर यहां पर 30। अब उसका भाग करूंगा मैं तो 130 का भाग 30 से करूं तो 4 दिया 12, कितने बचेंगे? 10। कितने बचेंगे? 10। तो मैं यहां पर गुणा 4 प्लस 10। वापस एक स्टेप बढ़ जाएगा, ये जो 2 संख्या है वो आगे आ जाएगी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 30 बराबर 10। अब 30 का भाग 10 से जाएगा तो वो तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा? 10 दिया 30, तो शेष कुछ बचेगा नहीं। तो आपका आंसर जो है इन दोनों संख्या का HCF क्या मिलेगा? ध्यान देना दोस्तों, ये जो पहली 2 संख्या है उसका HCF मिला मुझे 10। खास ध्यान रहे 3 संख्या थी, पहली 2 संख्या ली, वो पहली 2 संख्या का HCF मुझे कितना मिला? 10। अब वापस आगे जब हल करना है तो HCF दोनों में से कौन सी संख्या? 3 संख्या थी, 2 संख्या ले ली, कौन सी संख्या बाकी बची? सबसे लास्ट वाली वो संख्या और पहली 2 संख्या का जो HCF आया वो संख्या यहां पर लिखनी है। समझ में आया दोस्तों? 3 स्टेप वाले एग्जांपल में क्या किया? तीनों को उतरते क्रम में लिखा, पहली 2 संख्या का हमने HCF ज्ञात किया, वो HCF मिला हमें
10। अब तीसरी जो संख्या बची थी 60 और ये 10, इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें जो है बड़ी संख्या A और छोटी संख्या जो है वो B बनेगी। तो खास ध्यान देना दोस्तों अब यहाँ पर। तो नेक्स्ट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और कंडीशन क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। A की जगह पर अब लिखेंगे हम 60 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? भाग नहीं समझ में आया तो भाग कर लो, 60 और 10 डायरेक्ट भाग जाएगा, शेष आ गया 0। पहले स्टेप में 0 आ गया, मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, यानी कि हमें डायरेक्ट यहाँ पर HCF कितना मिल गया? 10। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि HCF किसका? 420, 130 और 60, इन तीनों का HCF जो है वो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। खास ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर फिर से जब 3 संख्या दी गई है, पहली 2 संख्या का HCF ज्ञात करो, उसका जो HCF आंसर आए वो तीसरी संख्या के साथ लो तो वापस 2 संख्या A और B मिल गया, और उसका जो HCF आए वो तीनों संख्या का कंबाइन होगा। तीनों संख्या का कैसा होगा? कंबाइन। अब ये LCM, इसमें LCM ज्ञात करना हो तो इक्वेशन थोड़ा जो है वो खास ध्यान देना। LCM बराबर, जब तीनों, ध्यान देना दोस्तों, LCM बराबर, यहां पर मैंने बताया था 2 संख्या हो तो LCM कितना है? A इंटू B, और बट्टे में HCF, ये जो 2 आपका HCF का आंसर है वो। लेकिन जब 3 संख्या होगी और उसका LCM ज्ञात करना हो तो खास ध्यान देना, A इंटू B इंटू C, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों संख्या का गुणा करना है। फिर उसका गुणा वापस किसके साथ होगा? तो HCF A, B और C के साथ। फिर से तीनों संख्या का गुणा और उसका गुणा भी वापस किसके साथ? जो तीनों का HCF है हो, और उसका भाग किससे करोगे? तो HCF AB गुणा HCF BC गुणा HCF AC। समझ में आया? फिर से अगर तीनों संख्या का LCM ज्ञात करना हो तो A इंटू B इंटू C, दूसरा उसका गुणा HCF और तीनों संख्या का HCF जो मिला वो, और बट्टे में बात दो ये LCM के लिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। पहले इन दोनों का HCF ज्ञात करो, फिर दूसरी, तीसरी का और तीसरी पहले का, उसका जो आंसर है उसका भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? LCM। और LCM और HCF मैंने जो ट्रेडिशनल मेथड बताई है आप लोगों को, वो तो है ही आप लोगों के पास, बराबर। गुणनखंड की मतलब कि यहाँ पर 420, 130 और 60, इस विधि से भी आप LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर से मैंने यहाँ पर 7 प्रश्न लिखे हैं, 2 स्टेप वाले और 1 3 स्टेप वाला मैंने यहाँ पर करवाया है। बाकी 4 जो प्रश्न बाकी बच रहे हैं वो आप लोगों को मैथ्स का ट्यूटोरियल, यानी कि आपने जो बुक बनाई है उसमें करना है। तो समझ में आया दोस्तों? तो वैसे ही नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, पहले की वीडियो में भी मैंने दिखाया है, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।